अगर आप मेरिट को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो उसी ने फिर आगे क्या पढ़ाना है और क्या करना है। सो मेरिट, आई थिंक इफ़ वी प्रमोट मेरिट मोर थ्रू आउट, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, स्पोर्ट्स सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, तो आप फील करेंगे कि यही बच्चे हैं हमारे डॉक्टर जो यहाँ से पढ़ के बाहर जाके इतनी अच्छे सर्जन और इतने अच्छे साइकेट्रिस्ट बन रहे होते हैं। आई मीन यूएस वेस्ट के अंदर लार्ज पार्ट ऑफ मेडिकल फर्टिलिटी इज फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान। आई थिंक सोशल मीडिया, एक तो ये कि डिस्ट्रैक्शंस इस वाली जनरेशन में बहुत ज़्यादा है। जिस ज़माने में हम बड़े हुए थे तो हमारा तो इंटरनेट भी वो टू टाँ करके चलता था, तो उतनी देर में हम खाना खा के आ जाते थे जितनी देर में इंटरनेट कनेक्ट होता था। तो इस वक्त कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि इन्फॉर्मेशन फ्लोज लाइक क्रेजी। लेकिन वैसे आजकल नहीं है कनेक्टिविटी। वो पिछले एक महीने की अलग बात है, लेकिन द फैक्ट दैट द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल एंड इट ट्रेवल्स बहुत फास्ट, उसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटीज ज़्यादा, आपकी मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा जल्दी चली जाती है, और वो एक चीज़ कैन ट्रिगर अ लॉट ऑफ दीज इमोशंस। तो यस, हमें एक तो ये कि ट्रेडिशनल मीडिया से सोशल मीडिया के ऊपर इन्फॉर्मेशन कंस्ट्रक्टिव देने की ज़रूरत है। डॉक्टर हमाद साहब एजुकेशनिस्ट हैं, हमें स्टूडियो में वो ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। डॉक्टर साहब, अभी हमारे इस सेगमेंट के इब्तिदाई से आपको अंदाजा हो चुका होगा कि नौजवानों में जो मायूसी की लहर है उसको कैसे दूर किया जा सकता है। एक्चुअली बहुत सी एक कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है जिसमें एजुकेशनिस्ट ट्रीट कर रहे होते हैं अपने सारे स्टूडेंट्स को। उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ ये होती है कि वी नीड टू हैव अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट जिसमें हम बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दें कि उनका ध्यान एजुकेशन, स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा लगे। मायूसी की सबसे बड़ी वजह ये बार बार की इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, थोड़ा सा एकदम से बम्बार्ड कर रहे होते हैं हम अपनी पॉजिटिव। अभी पिछले दिनों अरशद नदीम साहब ने मार्का किया हमारे लिए, तो एकदम से आपने फील किया होगा कि पॉजिटिव एनर्जी हमारे ऐसे फील हुआ कि सम इलेक्ट्रिसिटी हैज पास थ्रू अस एकदम से। और दिस यूज्ड टू बी ट्रू, बहुत ज़्यादा हम देखा करते थे क्रिकेट के मैच जीत के, हॉकी के मैचेस जीत के। तो शायद ये अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम हो गई हैं या हम बता कम रहे हैं। खबर मिले कि गोल्ड मेडल लेकर आए हैं जी। तो वो अक्सर आजकल जो है खबरें ऐसी बार बार आ रही हैं जिसकी वजह से माइंडसेट ऐसा हो जाता है। वरना कोई ऐसा मसला हमारे नौजवानों में ऐसा नहीं है कि यही बच्चे बाहर जाके ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च कर रहे होते हैं, अच्छी जगह पे पढ़ा रहे हैं, अच्छी जगह पे इन्वेंशंस कर रहे हैं। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है सच के हमने इनमें कोई सलाहियतों में कमी होगी है। ये सिर्फ माहौल है कि हमने पॉजिटिव लोगों को प्रमोट करना है, पॉजिटिव एग्जांपल सेट करनी है, अपने हीरोज ऐसे बनाने हैं जिसकी तरफ देख के ये लोग और इंस्पायर हो। तो जैसे कि आपने कहा कि ऐसी खबरें आ रही हैं, मतलब खबरें आती ही कम है, कोई इक्का दुक्का आती है तो इंसान बड़ा खुश हो जाता है कि हमें खुशी बड़ी देर बाद मिली है। तो क्या वजह है? सलाहियत भी हैं, टैलेंटेड भी है नौजवान हमारे पास, लेकिन अपॉर्चुनिटीज नहीं है। क्या ऐसे मौके नहीं मिल रहे हैं कि जिसकी वजह से हम पीछे रह रहे हैं? शायद अपॉर्चुनिटीज भी हैं लेकिन मेरिट की कमी है। मेरिट की कमी है, क्योंकि वो जो आप पॉजिटिव खबर तो तभी आएगी ना जब एक बंदे को मेरिट पे प्रमोट करेंगे, उसको अपॉर्चुनिटी भी देंगे। अगर अभी अपॉर्चुनिटी आप ऐसे बंदे को दे देंगे जिसने वहाँ पे जाके कुछ खास नहीं करना, तो आई थिंक मेरिट हमारी सोसाइटी से आहिस्ता आहिस्ता बहुत कम हो गया। तो अगर हम ये टीम सेलेक्ट करें या अपने इवन आप जब किसी टीचर को हायर करें, अगर आप मेरिट को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो उसी ने फिर आगे क्या पढ़ाना है और क्या करना है। सो मेरिट, आई थिंक इफ़ वी प्रमोट मेरिट मोर थ्रू आउट, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, स्पोर्ट्स सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, तो आप फील करेंगे कि यही बच्चे हैं हमारे डॉक्टर जो यहाँ से पढ़ के बाहर जाके इतनी अच्छे सर्जन और इतने अच्छे साइकेट्रिस्ट बन रहे होते हैं। आई मीन यूएस वेस्ट के अंदर लार्ज पार्ट ऑफ मेडिकल फर्टिलिटी इज फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान। उनके अपने तो डॉक्टर्स बहुत कम हैं, तो वो यही हैं। तो इट्स हम यहाँ पे उन्हें आगे लेके आए, अच्छे इंस्टीट्यूशंस में उनको। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान नौजवान मुल्क है, नौजवान इस सेंस में कि हमारी मेजॉरिटी आबादी जो है वो यूथ है और वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। तो सर ये कहिएगा कि एक तो माजी का अगर आप हवाला दे सकें, कहाँ गलती हुई, कहाँ डिट्रैक हुए हम लोग, क्या आज मायूसी है, और दूसरा ये कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो प्रोवाइड करना है नौजवान तबके को, हुकूमत पे कितनी जिम्मेदारी है, आपके फैमिली एनवायरनमेंट की कितनी जिम्मेदारी है? आई थिंक वो ग्रेजुअली डिक्लाइन एकदम से नहीं आता। आई थिंक वो ग्रेजुअली सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने हर बार पॉलिसी चेंज की। हमने कोई नेशनल टारगेट सेट नहीं किया कि हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी क्या है, हमने लेट्स से फूड सिक्योरिटी कैसे करनी है, हमने कभी सेट नहीं किया कि लेट्स से वाटर को रिसोर्सेज को कैसे ऑप्टिमाइज करना है।
तो वो नेशनल लेवल से सेट होते हैं और सक्सेसिव गवर्नमेंट ने कोई ख़ास उसकी तरफ नहीं दी। अब ऑफ कोर्स बहुत एक बड़ा एनवायरनमेंट तो गवर्नमेंट ने ही देना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारा काम गवर्नमेंट का ही है। उसके बाद देयर हैज़ टू बी हर इंडिविजुअल इंडस्ट्री की, हर ऑर्गेनाइजेशन की, कि उसने भी अपनी पॉलिसी देनी कि विद इन आर सेक्टर तो हमने मेरिट को प्रमोट करना है, हमने इन स्पोर्ट्स को इस तरह प्रमोट करना है, हमने हेल्थ को इस तरह प्रमोट करना है, और देयर आर मेनी वेज टू डू इट। डॉक्टर साहब, अभी जैसे आपने बोला, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने कि ओवरनाइट ये नहीं हुआ है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसे हम गुजरते गए और डिक्लाइन अब फेस कर रहे हैं। तो ये कहिएगा कि अब ओवर द नाइट हम लोग कामयाब भी नहीं हो सकते, फौरी ठीक भी नहीं कर सकते सब। पहला कदम क्या होना चाहिए, कहाँ से शुरू करें? सो सबसे पहले प्रायोरिटी सेट करना। फॉर एग्जांपल के साथ मैं आपको देता हूँ, सो सऊदी अरेबिया बहुत अरसे तक ऑयल डिपेंडेंट था कम्प्लीटली। तो प्रायोरिटी उनकी यही होती है कि हमने ऑयल वेल को किस तरह मैक्सिमाइज करना है, उसकी आउटपुट किस तरह बेहतर करनी है, कितना कम से कम पैसों के अंदर कितने ज़्यादा हम बैरल्स निकाल सकते हैं। बट ये मोहम्मद बिन सलमान के जब से आए हैं, उन्होंने इसे डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। तो अब आप वहाँ पे देखेंगे उनके यूनिवर्सिटीज़ और उनकी सराउंडिंग, इवन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेजर्ट एग्रीकल्चर के, डेजर्ट के अंदर आपने एग्रीकल्चर कैसे ग्रो करना है। उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पीने का पानी नहीं, वाटर डिसैलिनेशन, मतलब वो सारा नमक वाला पानी है, उससे कैसे एफिशिएंटली आपने नमक एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये उन्होंने ऑलरेडी प्रायोरिटी सेट की हैं एट गवर्नमेंट लेवल। तो हम भी 4-5 अपनी एग्रीकल्चर सिक्योरिटी, फूड गवर्नमेंट लेवल पे तो प्रायोरिटी सेट करने की ज़रूरत है ही। सोशल मीडिया का आपको कितना रोल प्ले करता नज़र आ रहा है? क्योंकि आवाम जो है, जो यूथ है, वो सोशल मीडिया को लेकर बड़ी मायूस होती है, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, क्या है, इनसिक्योर है, कॉम्प्लेक्स का शिकार है। किस तरह से मायूसी पैदा कर रहा है सोशल मीडिया खास तौर पे? आई थिंक सोशल मीडिया, एक तो ये कि डिस्ट्रैक्शंस इस वाली जनरेशन में बहुत ज़्यादा है। जिस ज़माने में हम बड़े हुए थे तो हमारा तो इंटरनेट भी वो टू टाँ करके चलता था, तो उसी देर में हम खाना खा के आ जाते थे जितनी देर में इंटरनेट कनेक्ट होता था। तो इस वक्त कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि इन्फॉर्मेशन फ्लोज लाइक क्रेजी। लेकिन वैसे आजकल नहीं है कनेक्टिविटी। वो पिछले 1 महीने की अलग बात है, लेकिन द फैक्ट दैट द इंफॉर्मेशन अवेलेबल एंड इट ट्रेवल्स बहुत फास्ट, उसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटीज ज्यादा, आपकी मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा जल्दी चली जाती है, और वो एक चीज कैन ट्रिगर अ लॉट ऑफ दीज इमोशंस। तो यस, हमें एक तो ये कि ट्रेडिशनल मीडिया से सोशल मीडिया के ऊपर इंफॉर्मेशन कंस्ट्रक्टिव देने की जरूरत है। एग्जांपल दें तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज ने बजाय इसके कि ईमेल पे अनाउंसमेंट्स करें, अब छोटी छोटी रील्स बनानी शुरू कर दी। बहुत से वीसीज ने छोटी छोटी रील्स बना के बनानी शुरू कर दी कि इस तरह, क्योंकि बच्चे देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे जा रहा है, तो एक स्टैंडर्ड सेट हो गया सोसाइटी का। तो इन्फॉर्मेशन शायद हमें भी सारों को एक तरह की इन्फॉर्मेशन डिलीवरी का मेथड सोशल मीडिया की तरफ लाना पड़ेगा, ताकि हम वो पॉजिटिव चीज़ें भी, सिर्फ नेगेटिव ही ना उस पर आ रही हो, पॉजिटिव भी आ रही हो, ताकि बच्चे उससे जुड़ा। इंटरनेट के ऊपर इंफॉर्मेशन तो बहुत अरसे से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों थी, लेकिन सोशल मीडिया क्योंकि हाथों में उन लोगों के आ गया ज़्यादा, जो ज़्यादा इस तरह की चीज़ें फैल जाती हैं, तो दी अदर पीपल हैव टू पुट दैट इंफॉर्मेशन, कंस्ट्रक्टिव इंफॉर्मेशन इन दैट फॉर्म, और वो कुछ एफर्ट हो रही है। एग्जांपल मैं आपको दूँ, टिकटॉक पे आई थिंक पता नहीं 90 लाख वीडियोस गई थी जिनको उतारी गई थी, उसमें से 20% पाकिस्तान से निकाली गई थी, मतलब दे वर नॉट फिट इनफ फॉर इवन टिकटॉक। यस, तो टिकटॉक ने निकाली थी, हमारी गवर्नमेंट ने नहीं निकाली थी, वो टिकटॉक टू गेट डाउन। सो विच मीन्स कि कहीं ना कहीं पे हम इस मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, वो भी इसकी वजह भी फिर यही बनता है ना कि हमारे पास कम्युनिटी लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल पे और कोई फेस्टिवल नहीं है, कोई फेस्टिविटी नहीं है जहाँ पर नौजवान तबका एक्सर्शन करे। अब जिनके पास लिमिटेड फैसिलिटीज हैं वो तो जिम जाकर या इस तरह से और सेहतमंद एक्टिविटीज अपना लेते हैं, लेकिन वो कितने फीसद तबका है? तो मेजोरिटी के पास फोन तो है, तो फिर वो एक्सर्शन, वो आपका जो थॉट प्रोसेस है, वो फिर कहीं तो निकलेगा। नहीं, बिल्कुल एक हद तक ये बात ठीक है, लेकिन जब हम बड़े हुए थे हमने गली में ही क्रिकेट खेली थी। मैं भी यही सोच रही थी, हम भी ऐसे गुल्ली डंडा खेले। तो हमें बहुत ज्यादा पार्ट्स तो हमें भी नहीं थे अवेलेबल, लेकिन शायद सिक्योरिटी की वजह से अब बहुत से लोग गली में क्रिकेट नहीं खेलते। हमने तो बहुत सी चीजें गली में ही की हैं, वो शायद पार्क्स में जाके नहीं की हैं। तो शायद वन वे टू sort of promote that activity again होगा कि हम सिक्योरिटी की एनवायरनमेंट अपनी बेहतर करें। सोशल मीडिया पे सोशल तो बहुत हो गए हैं, वैसे सोशल हम खत्म हो गया। पहले वो इसी तरह ही हम नॉर्मल शाम को खेल रहे होते थे, तो दैट हैज डिक्रीज्ड अ लॉट। आई थिंक उसको दोबारा प्रमोट करें, एक दूसरे के नेबर्स का पता करें, एनवायरनमेंट को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर हमाद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और बड़ी फ्रूटफुल कन्वर्सेशन रही आपके साथ।